हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जाहिर होगी कि आप अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? डिवाइड रूल। क्या पढ़ेंगे? विभाजता का नियम। आप 8 में हो, 7th में हो, या 5 में हो, या 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप उस जिसे भी नहीं आता ये आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाँ पहला का बच्चा को पढ़ना है तो पहला का ही बच्चा पढ़ेगा, दूसरा का बच्चा को पढ़ना है तो दूसरा का ही बच्चा पढ़ेगा। ये जिसे भी नहीं आता डिवाइड का रूल वो इसे जान सकते हैं, इसके बारे में वो पढ़ सकते हैं, जिससे उनको क्या होगा, भाग देने में आसानी हो जाएगी, यानी इक्वेशन सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? दो से विभाजता का नियम। तो यह क्या कहती है? ऐसी संख्या, ऐसी कोई एक संख्या होगी जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, वह संख्या 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे में देख लीजिए, 16 में इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, तो 6 मेरा रूल में क्या दे रहा है, 6 दे रहा है जी। उसके बाद 22 है, यानी 22 है, 22 में मेरा क्या दे रहा है, 2 है। उसके बाद 180 में इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। 9674 में इकाई स्थान पे क्या है, 4 है। 16668 में इकाई स्थान पे क्या है, 8 है। यानी कि इन सभी संख्याओं को हमको दहाई सैकड़ा हजार करोड़ में क्या है, हमको उतना नहीं देखना है, हमको सिर्फ इकाई वाला स्थान को देखना है। सिर्फ 2, 0, 2, 4, 6, 8 है, क्या है, इन सभी संख्याओं के इकाई स्थान पे क्या है, ये सारी संख्या है। जैसे कि आप ले लीजिए, जैसे कि हमने आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा, क्या पढ़ते हैं जी, 2 के पहाड़ा। आखिर आपने सोचा है कभी, आपने कभी सोचा है 2 के पहाड़े में 2, 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 दहिया 20। यहाँ पे 0, 0, 0, 0। इन सब के इकाई स्थान पे क्या है, आपने कभी सोचा है कि हाँ 2 के पहाड़े में 2, 4, 6, 8, 0, फिर रिपीट हो जाता है 2, 4, 6, 8, 0। आखिर क्यों होते हैं? तो ये सभी क्या होता है, 2 से विभाजित होते हैं, यानी 2 से कटने वाली संख्या रहते हैं। अगर 2 से कटने वाली संख्या नहीं रहते तो इसमें 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता था, लेकिन यही क्यों होते हैं, 2, 4, 6, 8, 0, फिर रिपीट हो जाता है 2, 4, 6, 8, 0। आपने कभी सोचा है जी? जैसे हमने एक है एग्जाम्पल में था, वहाँ पे 1, 6, 6 और 8, तो इसको 2 से अगर काटते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, तो इकाई स्थान देखेंगे 8 है, 8 है ना जी। इसको हम काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, फिर 2 चौका 8, यानी कितना आ गया मेरा, 8334 आ गया। चलिए हम आगे फिर देखते हैं। और भी संख्या, इसके अलावा कितने और भी संख्या है जो क्या 2 से विभाजित होने वाले हैं। अब आइए, क्या है, 2 से, 2 नहीं, और दूसरा है, पहला था 2 से विभाजता का नियम, अब दूसरा है 3 से विभाजता का नियम। कितना से, 3 से विभाजता का नियम। तो ऐसी संख्या जिसके क्या, जिसके सभी संख्या, देखिए हाँ मैंने हाईलाइट कर दिया, जो हमें ज़रूरी था उसे हमने हाईलाइट कर दिया, जिसे हमें देखना ज़्यादा देखना था। जिसके सभी संख्या क्या हो, संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए। क्या कह रहा है हमको, 3 से विभाजता का नियम। ऐसी संख्या जिसके क्या है, जिसके सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे लेते हैं 465 लेते हैं, जैसे में एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एग्जाम्पल में 456 कितना है, 456 बराबर, इस सब को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे।
जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आ गया मेरा 15 आ गया। कितना आ गया जी 15 आ गया। 15 को हम 3 से काट दिए तो 5 मरतबे कटेगा। अगर 15 यहाँ पे 16 आता या 17 आता या 13 आता तो अगर नहीं करता तो ये क्या संख्या मेरा 3 से विभाजित नहीं होता, लेकिन क्या आया 15 आया। अगर इसको हम एक बार और जोड़ना चाहते हैं, एक बार और जोड़ना चाहेंगे तो 1 + 5 होगा, यानी कि 3 से कटेगा, यानी कि 6/3, यानी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे काटेंगे 3 दूना 6, यानी फिर कट गया। यानी कि कितना भी बार भी आए उसको हम जोड़ जोड़ के अगर 3 से हम काट सकते हैं, 3 से अगर कट जाता है तो 3 से विभाजित होगा वह संख्या। अगर नहीं कटता है तो क्या होगा 3 से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए 16,542, यह संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखेंगे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 1 + 6 + 5 + 4 + 2, इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा 18/3, यानी 3 के पहाड़े में 18 आता है, यानी कि 3 जो है 3 से क्या होता है 18 मेरा कट जाता है। क्या होता है 3 से 18 कट जाता है। तो ये संख्या अभी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे अब सीधा कह रहा है कि सभी ऐसी संख्या, यानी कि ये एक ऐसी संख्या हो गया, ठीक, जिसके सभी संख्याओं का योग, जिसके सभी संख्याओं का योग, यानी कि एक ऐसी संख्या हो गया और इनमें क्या हो गया ये सभी संख्या हो गया, जिसके सभी संख्याओं का योग। योग मतलब जानते हैं जोड़ होता है, क्या होता है योग मतलब जोड़, यानी एक ऐसी संख्या हो गया और इनके सभी संख्याओं का, ये इनके सभी संख्याओं का, तो ये सभी संख्या हो गया, क्या हो गया सभी संख्या हो गया का योग। क्या करा है जोड़, यानी हमको जोड़ना है और तब उसको 3 से भाग देना है। जोड़कर हमें 3 से भाग देना है। अगर भाग क्या होता है, अगर कट लग जाता है, भाग क्या होता है कट जाता है वह संख्या, अगर उन संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो क्या होगा वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर नहीं करता है तो क्या होगा 3 से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है मेरा, क्या है एक और एग्जाम्पल है 8,19,65,472, इस संख्या क्या है मेरा क्या है 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे हम। तो 8 + 1 + 9 + 6 + 5 + 4 + 7 + 2, यानी सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 42। 42 अगर 3 से यहाँ पे अगर काट के देखते हैं, अगर कटता है ठीक है, नहीं तो फिर 42 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। ऐसे भी 3 से कट ही जाएगा, 14 मरतबे कटेंगे ना जी, 14 28 14 43, यानी 3 से कट जा रहा है। अब नहीं तो 42 को फिर हम जोड़ेंगे, 4 + 2 यानी 6 आ जाएगा। अब 3 से 3 दूना 6 आराम से कट जाएगा। तो क्या होगा यह संख्या मेरा क्या है 3 से विभाजित है। नहीं है तो आप एगो एक समझ लीजिए, एक इसे आप समझ लीजिए क्या मेरा एग्जाम्पल क्या था 81 96 54, 81 96 54 72, इसको हम 3 से काट के देखेंगे। 3 से 3 दूना 6, 2 फिर 1 उतरेगा, 3 7 21 कट गया, फिर 9 उतरा, क्या उतरा 9, फिर 3 तिया 9, ये भी कट गया, फिर 6 उतरा, 3 दूना 6, ये भी कट गया, क्या हो गया 5 5 उतरेगा, 3 एकम 3 दूसरे से बचा, फिर 4 उतरा, 3 8 24 कटा, फिर कितना 7 उतरा, फिर 3 दूना 6, उसके बाद 3 दूना 6 1 से बचा, फिर 12, 3 चौका 12, क्या हुआ इस संख्या से इसमें क्या 0 है ना, तो यानी कि यह संख्या क्या हुआ 3 से पूरा भाग लग गया। तो क्या हमने एग्जाम्पल में जो दिया था सही था क्या गलत था, यही ना जी। एग्जाम्पल देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार, एग्जाम्पल एक बार मिला लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके रोक कर, यही ना था एग्जाम्पल, मैंने यही ना बताया था जी। तो क्या है यह संख्या मेरा 3 से हमने क्या किया कि सभी संख्या को क्या करना एक बार समझ लीजिए, जिस ऐसी संख्या यानी कि एक ऐसी संख्या हो गया, ठीक क्या हो गया ऐसी संख्या, यानी कि एक ऐसी संख्या हो गया जिसके यानी कि इसके सभी संख्याओं का योग, यानी इनके सभी संख्या 1 2 इस जो सब है क्या है ये सभी संख्याएं हैं इनकी, तो इन सभी संख्याओं का योग, योग यानी जोड़, तो इन सभी संख्याओं का योग क्या हो 3 से क्या हो 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से विभाजित होगा। क्या करा इन सभी संख्याओं, एक ऐसी संख्या हो गया इनके सभी संख्या 1 2 3 4 यानी सभी संख्या हो गया, और इनका योग इनका जोड़ अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो क्या होगा वह संख्या 3 से
विभाजित हो जाता है। और नहीं तो अगर तीन यहाँ पे 41 आता है, या 43 आता है, 44 आता, 44 43 और 41 तो 3 से विभाजित होता नहीं है। तो क्या होता, वो संख्या 3 से, यह जो संख्या 3 से विभाजित नहीं होता। लेकिन क्या है, मेरा 42 3 से 42 आया, और 42 जो है 3 से कट जाता है 14 मरतबे। तो यह संख्या क्या हुआ, मेरा 3 से विभाजित हुआ। चलिए आगे हम 4 से पढ़ते हैं। कितना से पढ़ते हैं, 4 से। तीसरा है मेरा 4 से विभाजता के नियम। तो क्या कह रहा है, 4 से विभाजता के नियम, ऐसी संख्या, क्या है, ऐसी संख्या जिसके इकाई और दहाई स्थान पर 0 0, यानी कि इकाई स्थान पे भी 0 होना चाहिए और दहाई स्थान पे भी 0 हो, या एक और है, क्या है, एक और है, या उसके इकाई और दहाई अंक मिलकर 4 से विभाजित होता होना, क्या होना, होता हो, क्या होता हो या होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से आप समझिए। एग्जाम्पल है ना, जैसे कि मतलब एग्जाम्पल होता है। तो इकाई और दहाई स्थान पे क्या है, इकाई और दहाई स्थान पे 0 होना चाहिए। क्या है हमारा, इकाई और दहाई स्थान पे 0 हो, 0 0, यानी कि इकाई और दहाई स्थान पे हमको सिर्फ यहाँ पे इकाई और दहाई स्थान देखना है। हमको दो सैकड़ा हजार करोड़ में क्या है, हमको उतना नहीं देखना है, हमको सिर्फ इकाई और दहाई देखना है। इसमें भी क्या, इकाई और दहाई देखना है, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। तो इकाई और दहाई अंक पे, स्थान पे, क्या, इकाई और दहाई स्थान पे 0 0 हो, क्या हो, 0 0 हो, 0 0 हो, 0 0 हो। और नहीं तो क्या है, या क्या है, या दूसरा का मेरा डिफिनेशन है, इकाई और दहाई अंक मिलकर 4 से विभाजित होता हो। क्या हो, 4 से विभाजित होता है। तो 96 को हम 4 से अगर काटते हैं, क्या करते हैं हम, 96 से अगर हम 4 को काटते हैं तो 4 दूना 8, फिर 2 4 छक 24, 4 चुका क्या होगा, 4 चुका 16, फिर 44 है, 4 से काटेंगे तो कितना, 11 चुका 44 कटेगा, फिर 16 है, 4 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 4 चुका 16 कटेगा, फिर 80 है, 4 से काटेंगे तो 24, 4 दूना 8, 0, 20 चौका 80 कटेगा, इससे कटेगा जी। चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी 78 916, कोई सा भी एग्जाम्पल हम लेंगे। 78 916, 78 916 क्या है, 78 916 एग्जाम्पल मिल गया। क्या लिया, 78 916, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 4, क्या 4 एकम 4 3, फिर 4 नमा 36, फिर 2 9, 4 7 28, 1 4 एकम 4 दूना 8, 3 4 नमा 36, क्या हुआ, पूरा भाग लग गया, पूरा भाग लग गया जी। शेष में मेरा क्या बचा, 0, यानी पूरा मेरा भाग लग गया। तो यह संख्या क्या हुआ। अगले क्लास में हम 3 बताएंगे, 5 6 7 से बताएंगे अगले क्लास में हम आपको।